हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद, आप सभी का ट्रेनर, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रिलिंग मशीन के बारे में है। आज हम ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे और ट्विस्ट ड्रिल बिट के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिलिंग मशीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग होल्स इन मेटल्स बाय यूजिंग ए ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, किसी भी वर्क पीस के अंदर होल करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। और जिसकी सहायता से आप होल करते हो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन के अंदर वर्क पीस होता है वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है, वो रोटेट नहीं करता है। ड्रिलिंग मशीन के अंदर टूल हमेशा रोटेट करता है। आप लेथ मशीन की सहायता से भी होल कर सकते हो, परंतु लेथ मशीन के अंदर जो आपका वर्क पीस है वो रोटेट करता है और जो आपका टूल है वो फिक्स रहता है। अब टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन है: पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन या पिलर ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन या बेंच ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और गैंग ड्रिलिंग मशीन। और भी काफ़ी टाइप की ड्रिलिंग मशीन होती है, जैसे मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। परंतु हमने ये 5 मेन टाइप की ड्रिलिंग मशीन है, इनको एक्सप्लेन करेंगे। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ऐसी ड्रिलिंग मशीन होती है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कैरी करके लेके जा सकते हो, उसको हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आप किसी भी वर्क पीस के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर आप होल कर सकते हो। पोर्टेबल टाइप की जो ड्रिलिंग मशीन होती है इसको आप अपने घर के अंदर भी दीवारों के ऊपर पेंटिंग लगाने के लिए यूज करते हैं और काफ़ी काम करने के लिए आप यूज करते हैं। पोर्टेबल टाइप की ड्रिलिंग मशीन इसलिए बनानी पड़ी ताकि क्या वर्क पीस को उठाकर नहीं लेके आना पड़े, इसलिए क्या पोर्टेबल टाइप की ड्रिलिंग मशीन बनानी पड़ी। देखो दीवार है, दीवार को उठा के आप कहीं लेके नहीं आ सकते, वो तो वहीं पे आपको मशीन, ऐसी मशीन चाहिए वहाँ पे जाके आप होल कर सको। तो उसके लिए पोर्टेबल टाइप की ड्रिलिंग मशीन बनाई गई। ठीक है, पोर्टेबल टाइप की ड्रिलिंग मशीन भी 3 टाइप की अवेलेबल होती है। एक इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन होती है पोर्टेबल टाइप में, जो एसी और डीसी दोनों से चलती है। इलेक्ट्रिक में भी 2 टाइप की मिलती है, एक पिस्टन टाइप की और दूसरी वुल्फ टाइप की। जो पोर्टेबल टाइप की ड्रिलिंग मशीन है वो मैक्सिमम 18 तक के डाया का होल कर सकती है। पिस्टल टाइप की अगर पूछ लिया जाए कितने तक का होल कर सकती है, वो 6 तक का होल कर सकती है। अगर वुल्फ टाइप की पूछा जाए तो वो 18 तक का होल कर सकती है। पोर्टेबल टाइप में दूसरा टाइप है न्यूमेटिक टाइप ड्रिलिंग मशीन का, जो कंप्रेस एयर से चलती है। ठीक है, जो वायु संचालित ड्रिलिंग मशीन जिसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम 10 डाया का होल कर सकती है। तीसरा टाइप आता है पोर्टेबल टाइप में हैंड ड्रिलिंग मशीन, जो बड़ी क्विकली होल करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है हैंड ड्रिलिंग मशीन का, जो मैक्सिमम डाया 6 तक का कर सकती है। दूसरे टाइप की आती है सेंसिटिव टाइप की ड्रिलिंग मशीन, जो क्या स्मॉल ड्रिलिंग मशीन है और क्या स्मॉल वर्क पीस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेंसिटिव टाइप की ड्रिलिंग मशीन का। इसमें जो इसका स्पिंडल होता है बड़ी हाई स्पीड में रोटेट करता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ पार्ट को जानते हैं। देखो ये क्या बेस है, वो बेस किसका बना हुआ होता है? कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। बेस इसलिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है ताकि ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये कॉलम है जो वर्टिकली है, तो इसमें जो फीड भी देंगे तो वर्टिकली ही देंगे। टेबल है जिस पे वर्क पीस को रखा जाता है, ये क्लैंपिंग लगाया हुआ है जिसको क्या टाइट किया जाता है वर्क पीस को, ताकि वर्क पीस इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, मोटर लगी हुई है। ठीक है, जो क्या बेल्ट से कनेक्ट है। बेल्ट क्या करती है? पावर को ट्रांसफर करती है। ठीक है, पुली के जो स्टेप कौन पुली है उस पे जाती है पावर, जो स्पिंडल से कनेक्ट होता है। ठीक है, स्पिंडल रोटेट करता है, स्पिंडल के माई क्या चक लगाया जाता है, चक के अंदर ड्रिल बिट को फिट करती है अच्छे से। ये क्या स्पिंडल हेड है। ठीक है, ये क्या फीड हैंडल दिया हुआ है।
फीड क्या होता है, देखो किसी भी वर्क पीस में आप थोड़ा सा फोर्स डालते हैं, उसमें क्या डेप्थ देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फीड। अगर फीड रेट की बात की जाए, फीड रेट क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टूल इन वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड फीड रेट, ठीक है। एक रिवोल्यूशन के अंदर, एक रिवोल्यूशन के अंदर जो टूल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, फीड रेट बोलते हैं। अब जो फीड देंगे वर्क पीस के ऊपर, वो क्या देंगे, वर्टिकली ही फीड दी जाएगी। जो वर्क पीस होगा वो क्या हॉरिजॉन्टली पोजीशन पे रखा जाता है, ठीक है। अगर सेंसिटिव टाइप की ड्रिलिंग मशीन जो मैक्सिमम होल कर सकती है, वो 1 mm से 15 mm तक का डाया कर सकती है, 1 mm से 15 mm तक का डाया कर सकती है। दूसरी आ जाती है अपराइट ड्रिलिंग मशीन। आप इमेज में देख पा रहे हो अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन को आप खड़ी ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या, जो ये मीडियम वर्क पीस के लिए अपराइट ड्रिलिंग मशीन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो ये बेस दिया हुआ है, ये कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। जो कॉलम है वो वर्टिकली है, और क्या ये टेबल दी हुई है जो हॉरिजॉन्टली वर्क पीस को रखते हैं। इसके अंदर भी जो फीड देंगे वो क्या वर्टिकली फीड डाल ली जाती है। इसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है, इस मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हो, मोटर को इसको आप रोटेट अपने अनुसार कर सकते हो। जैसे 15, इसकी जो मैक्सिमम होती है रोटेशन वो 1500 आरपीएम की होती है, और मिनिमम 15 आरपीएम तक की होती है। मतलब कि 15 राउंड पर मिनट से 1500 राउंड पर मिनट तक इसका जो स्पिंडल है वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है इस टाइप की ड्रिलिंग मशीन में, वो 3.5 से 7 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। अगर आप अपराइट ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं तो ये भी 2 टाइप की अवेलेबल होती है, एक राउंड सेक्शन पिलर ड्रिलिंग मशीन और एक दूसरी बॉक्स सेक्शन ड्रिलिंग मशीन, जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन में ही आती है, 2 टाइप्स ये। जो तीसरी ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम बताएंगे वो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का नाम इसकी आर्म रेडियल होने के कारण पड़ा, ठीक है। इसके अंदर जो कॉलम दिया होता है वो भी वर्टिकली दिया होता है, ठीक है। टेबल जो होती है वो भी क्या हॉरिजॉन्टली वर्कपीस को रखते हैं, ठीक है। ये बेस दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। जो आपका जो इसका स्पिंडल हेड है, इसको आप लेफ्ट और राइट रोटेट कर सकते हो। जो इसकी रेडियल आर्म है, इसको आप घुमा सकते हो, चारों तरफ घुमा सकते हो। ये हैवी वर्क पीस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियल टाइप की ड्रिलिंग मशीन है, इसके हैवी वर्क पीस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप इसलिए घुमा सकते हो, देखो हैवी वर्क पीस होने के कारण आप उसको एडजस्ट करने में आपको परेशानी होगी, इसलिए आप इसके जो रेडियल आर्म है इसको आप इधर से उधर घुमा सकते हो, और आप किसी भी पोजीशन पे एक्यूरेसी के साथ होल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। इसमें रेडियल ड्रिलिंग मशीन में आप होल से 7.5 सेंटीमीटर तक का डाया का कर सकते हो। अब आ जाती है देखो गैंग ड्रिलिंग मशीन। देखो गैंग ड्रिलिंग मशीन, इसमें एक ही टेबल के ऊपर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई होती है। एक ही टेबल के ऊपर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई होती है। सबकी मोटर अलग होती है, सबकी मोटर अलग होती है। सबकी मोटर अलग होने के कारण हर एक का फीड अलग होगा, मतलब कि फीड समतर्त होगा, ठीक है। इसमें कॉलम क्या होता है, वर्टिकली होता है, ठीक है। और वही इसका जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जो वर्क पीस को आप हॉरिजॉन्टली क्षैतिज अवस्था में रखते हो, ठीक है। अगर बात की जाए इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मास प्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल, इसके अंदर 2 से 8 स्पिंडल तक लगे हुए होते हैं। ऐसे ही एक आती है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है, जो एक ही हेड के अंदर बहुत सारे क्या ड्रिल बिट लगे हुए होते हैं, बहुत ही सारे स्पिंडल लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक ही मोटर के अंदर वो होती है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। उसमें सभी का फीड एक ही होता है, फीड समतर्त नहीं होता है। उसका भी उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा लंबे वर्कपीस होते हैं उनके लिए आप हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको रखने में बड़ी
परेशानी होती है। डीप होल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं बारीक छिद्र करने के लिए, जैसे बंदूक की नाली के अंदर छिद्र करने के लिए हम डीप होल ड्रिलिंग मशीन जैसे का उपयोग कर लेते हैं। देखो डीप होल ड्रिलिंग मशीन का अपवाद है। इसके अंदर क्या वर्क पीस क्या रोटेट करता है डीप होल ड्रिलिंग मशीन के अंदर, और जो टूल होता है वो फिक्स होता है। इसलिए डीप होल ड्रिलिंग मशीन को ड्रिलिंग मशीन का अपवाद बोला गया। परंतु ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है भाई, वर्क पीस फिक्स होता है और जो टूल है वो रोटेट करता है। अब हम ड्रिल बिट के बारे में जाने। जो जो ड्रिल बिट होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ड्रिल बिट। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3 मेन मटेरियल का बना हुआ होता है। कार्बन टूल स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, सीमेंटेड कार्बाइड का। वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार के मटेरियल के अंदर होल कर रहे हो, तो उसी के अनुसार आप उसी टाइप का टूल का इस्तेमाल करते हो। आप जो इमेज के अंदर देख पा रहे हो ये क्या ट्विस्ट ड्रिल बिट है। जो ये पार्ट है सैंक, जो सैंक पार्ट है ये चक के अंदर फिट किया जाता है। ये पार्ट है नेक, नेक से लेकर कटिंग एज तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये क्या है फ्लूट्स, जो नालियाँ निकाली गई है इसको बोलते हैं लैंड। ये बॉडी क्लियरेंस है, ये कटिंग एज है। हम पहले कुछ एंगल के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्या एंगल होता है। एक होता है, देखो इसके अंदर क्लियरेंस एंगल दिया होता है। यहाँ पे जो क्लियरेंस एंगल होता है वो क्या करता है, जो कटिंग एज है, कटिंग एज को पीछे की तरफ टेपर किया जाता है क्लियरेंस एंगल की सहायता से, जो 5 डिग्री से 8 डिग्री तक देखते हैं। रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल जब आप फ्लूट्स काटते हो, जो फ्लूट्स काटते हो तो इसमें क्या रैक एंगल दिया जाता है, ठीक है। जो नालियाँ बनाई जाती है, फ्लूट्स को आप नालियाँ भी बोल देते हो, ठीक है। अब वेज एंगल की बात करते हैं। देखो वेज एंगल क्या, किसी भी शेप को झुकाने के लिए वेज एंगल का प्रयोग करते हैं। देखो वेज एंगल का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रिल करते वक्त जो इसकी बॉडी है वो रगड़ कर ना चले अंदर, इसलिए क्या वेज एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लूट्स का इस्तेमाल इसलिए, फ्लूट्स इसलिए काटी जाती है जब आप क्या होल करोगे तो अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकलेगा, तो वो फ्लूट्स के जरिए, नालियों के जरिए बाहर निकल जाएगा, इसलिए फ्लूट्स काटी जाती है। अब इसके कटिंग जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज के ऊपर जो एंगल ऑफ 2 लिप्स बनता है, इसमें 2 लिप्स होंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। जो एंगल ऑफ 2 लिप्स बनेगा वो 118 डिग्री का दिया हुआ होता है, ठीक है। एक लिप्स के ऊपर कितना 59 डिग्री का एंगल दिया होता है, तो दोनों लिप्स पे कितना, इनको 59 प्लस 59 118 डिग्री का दिया होता है। ड्रिलिंग मशीन के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो उसको जानेंगे। हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो ड्रिलिंग का कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, टैपिंग और ट्रैपिंग को हम कर सकते हैं। देखो ये आप रिमर देख पा रहे हो, रिमिंग, ये हैंड रिमर है, मशीन रिमर है, दोनों अलग अलग मिल जाते हैं। रिमर का उपयोग क्या करें, किस लिए किया जाता है, जब आप होल करते हो तो फिटिंग ऑपरेशन करते हो तो अच्छे से फिट नहीं हो पाता है कोई भी पार्ट होल के अंदर, तो उसमें से कुछ मिनिमम अमाउंट में क्या मटेरियल को निकालना पड़ता है, तो उसको रिमर की सहायता से आप मिनिमम अमाउंट में मटेरियल को निकालते हो उनमें से, तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रिमिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बोरिंग क्या होता है, किसी भी होल के डाया को किसी भी होल के डाया को इनलार्ज करने के लिए आप क्या बोरिंग प्रोसेस करते हैं। अलग अलग बोर बिट का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। होल ऑलरेडी हुआ होता है, उसको क्या आप करते हो, चौड़ा कर देते हो, बढ़ा देते हो, इनलार्ज कर देते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोरिंग प्रोसेस बोलते हैं। काउंटर बोरिंग क्या होता है, देखो कुछ पोर्शन को, होल किया हुआ है उसके कुछ पोर्शन को इनलार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कोई स्क्रू विक्रू सेट करना हो तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है काउंटर बोरिंग का। काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, अब देखो काउंटर सिंकिंग क्या, कोनिकल शेप के अंदर कुछ पोर्शन को इनलार्ज करने के लिए, ये देखो आप इसका जो बिट है वो क्या कोनिकल शेप में ही है,
तो कोनिकल शेप के अंदर कुछ पोर्शन को इनलार्ज करने के लिए होल के, तो क्या काउंटर सिंकिंग का हम काउंटर सिंकिंग प्रोसेस करते हैं। जो काउंटर सिंकिंग प्रोसेस करते हैं उसमें जो एंगल देते हैं 60, 82, 90, 100, 118, 120 डिग्री के क्या एंगल को आप दे सकते हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई स्क्रू फिट बैठ सके आराम से। ठीक है, ये काउंटर सिंकिंग किया जाता है। आप लोग काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा काउंटर सिंकिंग होल क्या हुआ होता है, उसके अंदर एक स्क्रू टाइट किया जाता है। अब आ जाता है देखो स्पोर्ट फेसिंग। किसी भी होल के ऊपर स्क्वायर बनाने के लिए आप स्पोर्ट फेसिंग का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, किसी भी होल के ऊपर एक स्क्वायर या फ्लैट करने के लिए आप क्या करते हो, स्पोर्ट फेसिंग का इस्तेमाल करते हो। फिर आ जाता है देखो टैपिंग। टैपिंग क्या होता है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, अंदर की तरफ चूड़ियाँ काटने के लिए आप टैपिंग प्रोसेस करते हो। परंतु आपको एक बात की ध्यान रखना है, जिस ड्रिलिंग मशीन के ऊपर आप टैपिंग प्रोसेस करते हो उसके अंदर उसका रिवर्स गियर भी होना जरूरी है, वो वापस भी घूमनी जरूरी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी घूमनी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो जो बिट है वो फंस जाएगा, टैपिंग बिट फंस जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैपिंग प्रोसेस करते हैं। आप देखो सेफ्टी प्रिकॉशन का हमें ध्यान में रखना है। जब भी आप ड्रिलिंग मशीन को आप उपयोग करते हैं तो आपको वर्क पीस को हाथ से नहीं पकड़ना है। ठीक है, हाथ से पकड़ोगे तो हाथ पर चोट लग सकती है। मशीन चलाते वक्त आपको वर्क पीस को एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर उसमें से कोई चिप्स निकल रही है तो उन चिप्स को हाथ से नहीं साफ करना है, आपको हमेशा ब्रूश का इस्तेमाल करना है। ठीक है, या आप कपड़े का इस्तेमाल करना है। कोई भी लूज कपड़े आपको क्या टर्निंग टूल के पास नहीं लेके जाने हैं, वो उसमें फंसने का डर रहता है और आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, आपको सुनिश्चित करना है जो आपका कटिंग टूल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है ड्रिलिंग मशीन चलाते वक्त। तो आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू सो मच। आई होप सभी को समझ में आया होगा ड्रिलिंग मशीन, किसी को कोई डाउट नहीं होगी। सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको अप टू डेट मिलती ही रहे। थैंक यू सो मच सभी को।